हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी ठीक हूँ। तो जी क्या है ना, सबसे पहले तो बहुत बहुत बड़ा सॉरी। कल मैं आप लोगों को कोई भी व्लॉग या कोई भी वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं क्या कर रही थी ये आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है ना, आप चाहते हो, आप बहुत कुछ चाहते हो करना, लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि आप इतना ज़्यादा बिज़ी होते हो। और बिज़ीनेस की मैं बताऊँ तो मतलब कल ना मैंने नॉन स्टॉप मैंने 15 घंटे काम किया है। और उसमें मैं जो बैठी हूँ ना, वो उसमें भी मैं काम ही कर रही थी। मतलब नॉर्मल मैं बैठी ही नहीं तो इतना ज़्यादा मैं बिज़ी थी, बंधुआ मज़दूरी कर रही थी। तो मैं क्या कर रही थी वो सब मैं आपके साथ फिर आगे कभी व्लॉग में शेयर करूँगी। मैंने शूट वगैरह तो सब किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों से सॉरी है और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे आप माफ़ कर ही दोगे, आप इतना प्यार जो करते हो, मुझे ना सच में यकीन ही नहीं होता कि कैसे मतलब हम लोगों का रिश्ता बन गया। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि अभी आपको यूट्यूब पे काम करते-करते इतने साल हो गए, जो कि वाक़ई हो गए। मुझे 5 से 6 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते-करते, लेकिन अभी आपके सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। और सब्सक्राइबर्स जो हैं सो हैं, अभी व्यूज़ वगैरह भी बहुत कम आते हैं। तो ये बात तो आपकी ख़ैर ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को शायद पहले भी बता चुकी हूँ और मैं अब भी बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए ना पैसा मायना नहीं रखता। मेरे लिए आपका ये जो प्यार है ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कैपेबिलिटी मुझ में है, मेरे माइंड में भी बहुत कुछ चलता रहता है, मैं बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है इस दौरान मैं थोड़ा-सा बिज़ी भी रही हूँ। पहले मेरी एक ही बेटी थी, अब मेरे 2 बच्चे और हो गए हैं। फिर प्रॉपर मतलब उनके वही होता है, 9 महीने परेशानियाँ झेलो ये वो, फिर वो इस दुनिया में आते हैं, फिर उन्हें पालो-पोसो, फिर तीसरा आ जाता है। तो ऐसे-ऐसे करके मैं बिज़ी भी रही हूँ इसी दौरान। और फिर मैं ये मानती हूँ कि मैं मतलब जितना कर लेती हूँ ना, उतना बहुत है। जिस हिसाब से मैं बिज़ी रहती हूँ, जिस हिसाब से मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, आई थिंक वो बहुत है। मैं अपने मतलब कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। बाकी देना ना देना ये अल्लाह की मर्ज़ी है, और जिस दिन अल्लाह देगा उस दिन सब कुछ जिस दिन मेरे नसीब में होगा उसी दिन अल्लाह देगा। बिना नसीब के मुझे नहीं मिलेगा। तो ख़ैर बहरहाल अपनी बातें बहुत सारी हो गई। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बस अनु माजिद की भी एंट्री कराई थी, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा ही होगा। वहाँ पर सबकी कपल एंट्री थी। तो बस यहाँ पर अब सबके फ़ोटो शूट वगैरह होंगे, और होता ही क्या है शादी ब्याहों में, यही सब होता है। तो अभी ये था अनु का चाला। तो ये अनु की सास और ससुर, और माँ से तो पता नहीं कितना ही शर्माते हैं भाई साहब। इन्होंने ना लड़कियों को फेल कर रखा है शर्माने के मामले में। ये बहुत ज़्यादा शाई हैं। तो बस यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, और सब ने भर भर के भाई पूरी शादी में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है। मेरी तो खैर बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन तारीफ़ जो हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली चीज़ कि अनु की इस लुक की। अच्छा, लुक से मुझे याद आया, ये अनु की जेठ-जेठानी और उनके बच्चे हैं। लुक से मुझे याद आया कि 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था कि अनु ने ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी, आज आप उसे गोल्ड ही पहना देते। तो आपने शायद मेरा पिछला व्लॉग ध्यान से नहीं देखा, उसमें मैंने बताया था कि अनु गोल्ड ज्वेलरी ले जाना भूल गई थी पार्लर में। अब क्या हुआ कि अनु ने पूरा हेयर स्टाइल वगैरह ना सब बना लिया है। अब वो हार-वार ना अंदर घुस नहीं रहे थे गले में। तो इस वज़ह से अनु ने बोला कि अब रहने दो, मुझे पहनाओ मत, और वैसे भी दूर का सफ़र है, अब घर ही जाना है, अब जो चल रहा है जैसा हो गया वैसा हो गया, छड्डो मिट्टी पाओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो भई ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश कर ली थी। वो हेयर स्टाइल इतने पफ़ी-वफ़ी होते हैं ना कि बस उसमें वो ही नहीं जाता। और यहाँ पर मम्मी-पापा को देखो। अच्छा, क्या होता है ना, बेटे के माँ-बाप के चेहरे पे एक अलग रौनक होती है, और बेटी के माँ-बाप के चेहरे पे कितनी उदासी और कितना खालीपन और एक छोटापना नहीं होता कि मतलब वो वाली बात है कि लुट गए। हाँ, लुट गए। लुट गए इन द सेंस कि बेटी भी चली गई भाई, जिसको इतने मतलब उससे पाला-पोसा प्यार से, घर खाली हो गया पूरा। तो यही सब इसीलिए लुट जाते हैं माँ-बाप, अपनी अपनी बेटियाँ इतनी बेशकीमती अपनी बेटियाँ दे देते हैं उनके ससुराल वालों को। तो मैं तो यही सोचती हूँ, मुझसे तो बहनों का बर्दाश्त नहीं होता। मतलब अन्नू की शादी हुई थी, ओह माय गॉड! मुझे कितना मतलब ऐसा लगा था, ओह माय गॉड! अन्नू की शादी हो गई, ये वो। और मैं आज ये सोचती हूँ तो और ज़्यादा वो होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि चाहती नहीं हूँ कि उसकी शादी हो, चाहती तो हूँ, मतलब हम सभी बहनें चाहते हैं, लेकिन फिर वो यही लगता है ना कि शादी के बाद पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेनली कि अनु का पूरा इन-लॉज़ है। मेनली मैं ये कहना चाह रही थी कि अपने बच्चों के लिए कैसे उतनी हिम्मत लाऊँगी कि कैसे उनको मतलब शादी करूँगी। अरे तो मुझसे कहती मम्मी मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। ख़ैर ऐसा नहीं है, बच्चे अपने परिवारों में सेटल रहे हैं।
यहाँ पर देखिए अफ़ू और इनायत को देखिए कितनी हैना मोंटेना लग रही है कितनी क्यूट और कितनी प्यारी लग रही है। लोगों के चक्कर में उसकी शक्ल सही से नहीं नज़र आ रही। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि भाई मुझे सबने यही कहा था कि मैं पूरी शादी में चाले में और मंडे में अच्छी लगी हूँ। तो अब आप मुझे देखिए और बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। टन टडैन! तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज तो आपके जीजू भी इतने गज़ब लग रहे थे ना, सब लोग ये बोल रहे थे कि मतलब मेरा तो छोड़ो मैं क्या लग रही थी, लेकिन सब लोगों ने ये बोला शादी, रिसेप्शन सब छोड़ के गुड्डू पे आज नूर आया आज गुड्डू लगे बहुत ही बढ़िया। तो ख़ैर यहाँ पर ये सब फ़ोटो सेशन हुआ और फिर जब फ़ोटो सेशन हो तो नाच गाना कैसे नहीं होगा भला? आप लोग को लगता है कि हम कोई मौका छोड़ेंगे? तो बस यहाँ पर हम लोगों का नाच गाना चल रहा था और मैं और अप्पी ने परफ़ॉर्मेंस दी थी स्पेशल नए जोड़े के लिए। तो यहाँ पर एक क्विज़ है, आप लोगों को बताना है कि हम कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा अंदाज़ा आप लोगों को हो जाएगा। म्यूज़िक के साथ मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी। अब बस म्यूज़िक वीडियोज़ ही रह गई हैं, शादी के डांस की मैंने दे दी है। चाले के डांस की मैं सोची हूँ ना दूँ, और ये वाला डांस आप कहेंगे तो मैं दे दूँगी। मतलब ये चाले का यही डांस है, तो आप कहेंगे तो मैं दे दूँगी। और बस यहाँ पे फिर हमारे डांस के बाद फिर अन्नू डांस ना करे, ये देखो अन्नू की सास अन्नू को कह रही हैं कि नहीं भाई तुम तो ज़रूर करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वहाँ पर सबको मेरा और अन्नू का डांस बहुत पसंद है, मतलब हम बहनों का, अपी का भी ऑब्वियस सी बात है। मैं ना उसको उतना डांस आता नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, वो ना परफॉर्मेंस नहीं करती। तो ऐसे-ऐसे करके है। तो अन्नू जी काफ़ी शाय फ़ील कर रही हैं, अन्नू के कदम ही नहीं उठ रहे, जैसा कि हर लड़की के साथ भैया होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब भले ही इन-लॉज़ कितने भी ओपन माइंडेड हों, कूल हों, सब कुछ हो, लेकिन पहली-पहली बार में ना लड़की थोड़ा-सा घबराती है। और फिर यहाँ पर सभी हैं, अन्नू के इन-लॉज़ में ना घूंघट-वूंघट नहीं है, ना ससुर से ना उनसे। हालाँकि ये बड़े हैं नंदोई, ना जेठ से ना कि मतलब पर्दा प्रथा है ही नहीं वहाँ पर। तो इस वज़ह से सभी लोग देख रहे थे, तो अन्नू बाजी ने भी फिर बहुत कहने पे अन्नू की सास बिल्कुल आगे आके खड़ी होंगी कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगी अगर तुम नहीं नाची तो। तो बस यहाँ अन्नू नाची, तो ये देखो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये ट्रेंड आज चला है, उस वक़्त ये ट्रेंड नहीं था। आजकल ये ट्रेंड हो गया ना कि दुल्हन आती है स्टेज पे तो दूल्हा न्यौछावर करता है। हमारे अन्नू माज़ी ने तो आज से 6 साल पहले ही कर दी थी। तो ख़ैर यहाँ सभी पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो सबने अनु को न्यौछावर दी थी और अनु की सास देखकर कितना हँसी आ रही है। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ ना कि अनु अपनी सासू माँ को बहुत मिस करती है। ये हम सबका मानना है कि भाई मायके में माँ और ससुराल में सास, ये ना हो ना तो मतलब अगर मायके में माँ ना हो तो अधूरा, और ससुराल में सास ना हो तो वो भी अधूरा। सास जितनी मोहब्बत कर लेगी, सास आपकी जितनी कद्र कर लेगी, वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता। आपको समझती हैं, और अगर आप गलत होते हो आपको समझाती भी हैं, डाँटती भी हैं, वो भी सही है भई, अपनी मम्मी भी तो ऐसे ही करती हैं ना। तो अनु बहुत अपने आप को अधूरा फ़ील करती है और बहुत ज़्यादा मिस करती है। कभी भी बात करती है ना तो वो मतलब बात करते-करते रो जाती है और वो यही कहती है कि अभी मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ। और उसका कहना भी सही है, हम इतने बड़े-बड़े हैं और हम मतलब मैं अपनी मम्मी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। वो कहीं जाने के लिए भी कहती है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? तो वो उस टाइप से होता है। तो कहने का मतलब यही है। और मैं अपने मायके भी चली जाती हूँ ना, आप लोग बिलीव करें या ना करें, मैं घंटों-घंटों जैसे कमरे में से बात करके निकलती हूँ ना, तो मेरी बहनें मुझे छेड़ती हैं, कोई तो 1 घंटे से अपने हस्बैंड से बात कर रहा था, तो मैं कहती हूँ नो। तो कहती है फिर किससे बात कर रही थी? मैं कहती अपनी मॉम से। ये शुरू से ही रहा है, मेरा और मम्मी का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है और हम लोग बहुत अच्छा मतलब बॉन्ड शेयर करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो बस मैं फिर अब अनु को भी यही समझाती हूँ कि बेटा अब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, अल्लाह ने जो लिख दिया। और यहाँ पर देखिए आयरा को ये इसने पूरी शादी, पूरा रिसेप्शन और अब ये चाले पे भी चढ़ गई अपने पापा की गोद में। तो यहाँ पर ये शूट भी कर रहे हैं, ये शायद पता नहीं किसके लिए, मेरे लिए शूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा कैमरा तो कहीं और है, नहीं मेरा ही है, हाँ 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 हाँ, ये मेरे लिए शूट कर रहे हैं। ये तो मेन कैमरा है ना, कैमरे वाले को बुलाया था मम्मी ने। तो खैर यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ कि भाई कल जो मैंने वीडियो डाली है डीजे की डांस वाली, उसमें मेरे भैया के लिए जो कमेंट्स आए हैं, मतलब धुआंधार, इतनी तारीफ तो आपने आज तक किसी की नहीं की जो मेरे भैया की है। और मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हमारे तो खैर वो हीरो हैं ही, ऑब्वियस सी बात है, हर भाई अपनी बहनों का हीरो होता है। लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया छुपे रुस्तम है, तो नहीं जी, भैया छुपे रुस्तम नहीं है। भैया बचपन से डांसर ही रहे हैं, भैया ने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की है, अब तो बल्कि भूल गए। और यहाँ पर मैं वो वीडियो भी लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्या पता ना देखी हो। तो भैया अपने स्कूल, कॉलेज हर जगह से डांस ट्रॉफ़ी जीत कर लाते थे, अब भूल गए, काफ़ी सालों से नहीं किया, तो बीच में थोड़ा-सा हेजिटेट हो रहे थे।
तो बस भैया का जो मतलब वो है वो हम सब जानते हैं, हमने बचपन से देखा है भैया को गली मोहल्लों में जो डांस होते थे, मतलब शादियों में ढोल के ऊपर खड़े हो के नाचते थे भैया। भैया के डांस की तो खैर अलग ही धूम थी। खैर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, बहुत सारी बातें करेंगे, बातें नहीं करेंगे, अगला वीडियो डांस वीडियो होगा। आप लोग बता देना आपको रिसेप्शन का चाहिए या नहीं, या मैं खाली चाले का डाल दूँ, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।